हेलो। गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं साथियों। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो साथियों, करंट की इस क्लास के इस यात्रा में हम लोगों ने लगभग 6-7 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ उससे संबंधित प्रश्नों को देखा। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा जो नया संसद भवन का निर्माण हुआ है उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं। और कल आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर भारत मंडपम से सवाल करवा दीजिए, क्योंकि भारत मंडपम भी एक बड़ा इवेंटफुल जो है चीज रहा है। तो इस पर भी बहुत बात हुई है, तो परीक्षा में सवाल बन सकता है। हाँ, मैं घर से वापस आ गया हूँ स्टूडियो में, और आज ट्रेवल कर रहा था, इसीलिए आज पेड क्लास नहीं हो पाई है। शाम के टाइम में ट्रेवल कर रहा था और टेस्ट भी आज नहीं हो पाया है, तो कोई इशू नहीं है, उसको हम कवर कर देंगे। कल से सारी चीज़ें एट इट इज अपने टाइम पर चलेंगी, ठीक है ना। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। नहीं, जीके आने की अभी कोई बात नहीं है। ये जीके नहीं है जो मैं आपको करंट करवा रहा हूँ, ये जीके नहीं है। ये साथियों कला का करंट अफेयर्स है। क्या है? ये कला का करंट अफेयर्स है, ये जीके नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? भारत मंडपम कहाँ बनाया गया? बताइए, भारत मंडपम का निर्माण कहाँ किया गया है? विकल्प आपके पास है, दिल्ली में किया गया है, मुंबई में, बंगलोर में या भोपाल में। भारत मंडपम का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत मंडपम का निर्माण कहाँ किया गया है? हाँ, दिल्ली में, मुंबई में, बंगलोर में या भोपाल में। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। भारत मंडपम का निर्माण कहाँ किया गया है? हाँ, तो सबसे जो सरल सवाल है या जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि भारत मंडपम आखिर बनाया कहाँ गया है? तो ये दिल्ली में बनाया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में भारत मंडपम का निर्माण किया गया है। और दिल्ली के प्रगति मैदान में। किसमें? दिल्ली के प्रगति मैदान में। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है भारत मंडपम बनाया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली। चलिए नमस्कार नमस्कार, सबका स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्या है? भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? 26 जुलाई 2023 को, 26 जून 2023 को, 20 अगस्त 2022 को या 21 जनवरी 2023 को? भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? 26 जुलाई 2023, 26 जून 2023, 20 अगस्त 2022 या 21 जनवरी 2023? बताइए, भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा इवेंट था, तो उद्घाटन कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किसने उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। हाँ, कब किया गया है? सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 जुलाई 2023।
26 जुलाई 2023 को। कब किया गया उद्घाटन? 26 जुलाई 2023 को। ऑप्शन ये सही होगा। कई लोग सी बता रहे हैं या बी बता रहे हैं, ये गलत है, ठीक है ना। 26 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है ना। 26 जुलाई 2023। कई लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं बीएड को लेकर के, प्राविधिक कला को लेकर के। मैंने क्लियर आप लोगों को कर दिया है कई बार, फिर भी जो लोग बाद में आते पूछते रहते हैं। देखिए, जब तक कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं आता है, किसी यूट्यूबर के वीडियो बनाने से, किसी अखबार की कोई खबर छाप देने से ना तो कोई योग्यता खत्म की जाती है, ना कोई नई योग्यता जोड़ी जाती है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के प्राविधिक कला अगर आपने किया तो तैयारी करते रहिए। इस डिग्री को माना जा रहा है, माना जाएगा। हाँ, जब कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगा, कोई महत्वपूर्ण तथ्य के साथ वो इसको खारिज करेंगे, तब उस पर बात करेंगे और आगे क्या करना उस पर बात किया जाएगा, ठीक है ना। डोंट वरी। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 जुलाई 2023। नेक्स्ट देखेंगे, भारत मंडपम जहां बना है वहां पूर्व में क्या बना था, यानी कि भारत मंडपम से पहले वहां पर क्या था? ललित कला अकादमी था, हॉल ऑफ नेशन था, हॉल ऑफ इंडिया था, या हॉल ऑफ भारत था? जहां पर भारत मंडपम बना है, इससे पहले वहां पर क्या था? ललित कला अकादमी, हॉल ऑफ नेशन, हॉल ऑफ इंडिया, या हॉल ऑफ भारत? क्या बनाया गया था वहां पर? तो साथियों, भारत के आजादी के 25 वर्ष के उपरांत 1972 ईस्वी में, 1972 में यहां पर बनाया गया था, वही आपको बताना है। क्या बनाया गया था? हॉल ऑफ नेशन। क्या बनाया गया था? हॉल ऑफ नेशन। तो भारत मंडपम जहां पर बना हुआ है वहां पहले हॉल ऑफ नेशन हुआ करता था, और इसमें बड़े बड़े एग्जीबिशन लगाए जाते थे, दुनिया भर के कलाकार एकत्रित होते थे, तो एग्जीबिशन यहां पर लगाने का काम होता था, ठीक है ना। सर, ये करंट अफेयर्स टीजीटी 2022 वाले पढ़ सकते हैं, उन्हीं के लिए है भैया, जिनका एग्जाम होने जा रहा है उनके लिए ही तो है ये करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो वहां पर हॉल ऑफ नेशन, हॉल ऑफ नेशन जो है बनाया गया था, ठीक है ना। जहां पर अभी भारत मंडपम है वहां पर हॉल ऑफ नेशन बनाया गया था, ठीक है ना, हॉल ऑफ नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत मंडपम के वास्तुकार हैं, भारत मंडपम के वास्तुकार हैं कौन है? राम बी सुतार हैं, संजय सिंह हैं, चंद्रकांत सोमपुरा हैं, या यश गोपाल शर्मा हैं? भारत मंडपम के वास्तुकार कौन है? भारत मंडपम के वास्तुकार कौन हैं? भारत मंडपम के वास्तुकार कौन है? हाँ, बताइए, भारत मंडपम के वास्तुकार कौन है? राम बी सुतार, संजय सिंह, चंद्रकांत सोमपुरा, या यश गोपाल शर्मा? हाँ, सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? संजय सिंह। कौन? संजय सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संजय सिंह। चंद्रकांत सोमपुरा ने अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया। किसका? अयोध्या राम मंदिर का। चंद्रकांत सोमपुरा ने अयोध्या राम मंदिर, ठीक है ना। राम भी सुतार फेमस है किसके लिए? सरदार पटेल की मूर्ति के लिए। सरदार पटेल की जो मूर्ति है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। सरदार पटेल की मूर्ति इन्होंने डिजाइन की थी, और भी बड़े काम किए हैं, ठीक है ना, जो कि हाँ, स्टेचू ऑफ यूनिटी जिसे कहा जाता है। संजय सिंह ने भारत मंडपम, भारत मंडपम, ठीक है ना, भारत मंडपम किसने? संजय सिंह ने। अच्छा, आप लोग बताएंगे नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? हाँ, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? हम्म,
हाँ, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अंग्रेजी हमको भी थोड़ा बहुत आती है। वेरी गुड। बिमल पटेल कौन है? बिमल पटेल। बिमल पटेल ने नए संसद भवन को डिजाइन किया है। बिमल पटेल, ठीक है ना। नया संसद भवन इन्होंने ही डिजाइन किया है। अभी कल ही तो क्लास करवाई है, ठीक है ना। बिमल पटेल, वेरी गुड। अब मत कहना कि करंट नहीं करवाया। हाँ, लगातार एक हफ्ते से करंट की क्लास चल रही है। और कोई सवाल मैंने कहा था बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अगर करंट के 2 सवाल आएंगे तो इसी क्लास से आएंगे। अगर करंट के 10 सवाल आएंगे तो इसी क्लास से मिलेंगे। अगर करंट के 20 सवाल आएंगे तो भी यहीं से आपको मिल जाएगा। अलग से माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, ना किताब लेने की, ना करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन लेने की, और ना यहाँ से वहाँ कूदने की। हाँ, कूदने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग कंटेंट के तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। देखिए, एक टीचर को फॉलो करिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए, वो सब कुछ कवर करेगा। बहुत ज्यादा दौड़ भाग लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, विमल पान मसाला नहीं नहीं, उसके मालिक नहीं है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? संजय सिंह। भारत मंडपम के वास्तुकार कौन है? संजय सिंह है, ठीक है ना। भारत मंडपम किस देवता से प्रेरित है? भारत मंडपम किस देवता से प्रेरित है? भगवान शिव से, भगवान बाशेश्वर से, भगवान गणेश से, या भगवान विष्णु से? भारत मंडपम किससे प्रेरित है? हाँ, नया संसद भवन विजय मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, बिल्कुल ठीक है। भारत मंडपम किस देवता से प्रेरित है? सभी लोग आंसर करेंगे। तो भारत मंडपम किससे संबंधित है साथियों? भगवान बाशेश्वर से। भगवान बाशेश्वर से। आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, हम आज सुनाते हैं। शायद सुना हो, भगवान बाशेश्वर। ये कहाँ के थे साथियों? ये कर्नाटका के थे। कहाँ के? कर्नाटका के थे। और ये 12वीं सदी के संत हैं। हाँ, 12वीं सदी के ये संत हैं। इनको आप संत कहें, इन्हें आप समाज सुधारक कह सकते हैं। ये समाज सुधारक भी थे, ठीक है ना, समाज सुधारक थे। या इनको ईश्वर, इनको देवता भी कहा जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि भगवान के आगे लिखा गया है, तो इनको एज ये गॉड भी इनकी पूजा की जाती है, ठीक है ना। 12वीं सदी के ये हैं। और इन्होंने अनुभव मंडपम की स्थापना की थी। किसकी? अनुभव मंडपम। अनुभव मंडपम, इसी से प्रेरित है भारत मंडपम। अनुभव मंडपम की इन्होंने स्थापना की थी। और ये अनुभव मंडपम क्यों बनाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? इसको बनाया गया था वाद और संवाद के लिए। किसके लिए? वाद एवं संवाद के लिए, ठीक है ना। और ये किसका प्रतीक है वाद और संवाद? वाद और संवाद किसका प्रतीक है? लोकतंत्र का। किसका? डेमोक्रेसी का। तो भारत क्या दावा करता है? भारत दावा करता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र की जननी भी भारत ही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की अवधारणा हमारे यहाँ कितनी गहरी है। तो अनुभव मंडपम बनाया था किसने? भगवान बाशेश्वर ने। और कब? 12वीं सदी में। किसके लिए? वाद संवाद के लिए। पक्ष विपक्ष हो, अपनी बात को रखे, तर्क को रखे, ठीक है ना। और इनका संबंध किससे है? जो कल्याणी चालुक्य राजा थे। हाँ, कल्याणी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य जो राजवंश है उससे संबंधित, यानी कि उस समय के हैं। कल्याणी चालुक्य के समय के ये हैं, ठीक है ना। कल्याणी चालुक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भगवान बाशेश्वर, ठीक है ना। और ये लिंगायत समुदाय से थे। किससे? एक चीज लिख लीजिएगा, लिंगायत समुदाय। लिंगायत समुदाय से थे। लिंगायत समुदाय के लोग जो हैं ये शैव हैं। शैव हैं। शैव मतलब भगवान शिव के भक्त होते हैं ये। भगवान शिव के भक्त होते हैं, शैव है, ठीक है ना। अभी कर्नाटक में आप देखेंगे तो लिंगायत एक बहुत बड़ा समुदाय है,
ठीक है ना। लिंगायत एक बहुत बड़ा समुदाय है और काफी पॉलिटिकली इनका बात होता है कि लिंगायतों के अधिकारों की बात हो, तो ये थोड़ा सा न्यूज में भी रहता है, शायद आप लोगों ने भी सुना हो लिंगायत शब्द। ठीक है ना। भगवान बाशेश्वर। अच्छा, अमिता आनंद जी पूछ रही यश गोपाल शर्मा। यश गोपाल शर्मा, अच्छा पहले वास्तुकार वाले में था, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था विकल्प में। हाँ, हर विकल्प का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे परीक्षा में भी कुछ विकल्प नए से इजाद कर दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया? भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया? एनबीसीसी ने किया है, आईटीपीओ ने किया है, आईईसीसी ने किया है, या एल एंड टी ने किया है? बताइए, भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया है? साथियों, आप करीब 200 लोग अभी लाइव हैं और लाइक की संख्या केवल 93 है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, तमाम जगह से, वेबसाइट से, यहाँ वहाँ से छान करके आपके लिए सवाल लेकर के आते हैं, तो आप लोग इसको लाइक जरूर किया करिए, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है ना। सभी लोग एक बार फटाफट लाइक कर देंगे। भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया है? हाँ, एनबीसीसी, आईटीपीओ, आईईसीसी या एल एंड टी? तो साथियों, जो आईटीपी वो है, इसको काम दिया गया, इसका काम क्या है? भारत मंडपम का संचालन एवं प्रबंधन। इसका काम क्या है? संचालन एवं प्रबंधन का काम है, संचालन एवं प्रबंधन का काम है। ठीक है ना। और आईईसीसी क्या है? ये भारत मंडपम का दूसरा नाम है। क्या है? इसका दूसरा नाम है। भारत मंडपम का क्या है? ये दूसरा नाम है। ठीक है ना। हाँ, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। ठीक है ना। तो भारत मंडपम से कहा जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। बनाया किस कंपनी ने है? एनबीसीसी ने बनाया है। किसने बनाया है? एनबीसीसी ने इसको बनाया है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, एनबीसीसी। ठीक है ना। एनबीसीसी किस कंपनी ने बनाया है? एनबीसीसी। भारत मंडपम का निर्माण किसने किया है? एनबीसीसी ने किया है। एनबीसीसी। ठीक है ना। चलिए, राम सुमेर गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर जी भारत मंडपम क्या है? सवाल आपका अच्छा है। भारत मंडपम असल में आ, एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जब भारत से बाहर के लोग आए, कोई प्रदर्शनी हो, कोई बड़ा आयोजन हो, जैसे G20 किया गया भारत मंडपम में, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जब आयोजन किए जाएं, तो व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है, ये एक जगह पर दिखना चाहिए। ठीक है ना। जैसे अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई अमेरिका से आता है, उसको आप एक किसी ऑडिटोरियम में बैठा करके एक मीटिंग करते हैं, हाथ मिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और भेज देते हैं। लेकिन भारत की जो डिप्लोमेसी है वो किसकी बात करती है? वो बात करती है कि हमें अपने कल्चरल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना है, हमको दुनिया को दिखाना है कि हम विश्व गुरु थे और फिर बन सकते हैं। और उसमें जो भारत की डाइवर्सिटी है, उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। हम ज्ञान के सबसे प्राचीन केंद्र, हमारे यहाँ तक्षशिला था, हमारे यहाँ नालंदा था, हम लोकतंत्र की जननी है। ठीक ना। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, हमने जीरो दिया है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें एक जगह पर दिखाने के लिए ये कई कन्वेंशन सेंटरों का एक हब बनाया गया है। ठीक है ना। और रिसेंटली G20 समिट इसमें हुई, तब इसका ज्यादा चर्चा हुआ। ठीक है ना। एनबीसीसी ने जो है इसका निर्माण किया है, एलएनटी ने राम मंदिर बनाया है। बिल्कुल सही बताया आपने। राम मंदिर का निर्माण किसने किया है? एलएनटी ने किया है।
नए संसद भवन का निर्माण किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। नया संसद भवन किसने बनाया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है ना, अभी कल हम लोगों ने चर्चा किया है नया संसद भवन, ये किसने बनाया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक ना, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नया संसद भवन बनाया है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत मंडपम का आकार कैसा है? भारत मंडपम का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, आयताकार है या शंकुआकार है? भारत मंडपम का आकार कैसा है? अगर किसी ने मेरा थंबनेल ध्यान से देखा होगा तो इस सवाल का उत्तर आसानी से दे पाएगा। ठीक है ना, तैयारी के दौरान आंख नाक कान सब खुला होना चाहिए, ज्ञान जहां से आए वहीं से ले लेना चाहिए। ठीक है ना, थंबनेल को भी ध्यान से देखा करिए। भारत मंडपम का आकार कैसा? त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार या शंकुआकार? हाँ, डिजाइन एचसीपी ने किया है। बिल्कुल, नए संसद भवन का डिजाइन एचसीपी ने किया है, निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत मंडपम का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार या शंकुआकार? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोलाकार। भारत मंडपम का आकार कैसा है? गोलाकार है। ठीक है ना, गोलाकार में उसको बनाया गया है, गोलाकार है। सवाल कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, सवाल अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, इतना सारा तमाशा हो रहा है, आप देख रहे हैं, स्टूडेंट के ऊपर लाठी चलवाई गई। बीपीएससी के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रचार करते समय किस राज्य में गोली लगी थी? मतलब टोटल क्या है ये? समाचार है, प्योर समाचार है। अब भाई कोई सवाल पूछ ले कि योगी ने किस जो है चुनावी प्रचार में नारा दिया था कि कटोगे तो बटोगे, भाई कल को ये भी पूछ सकता है। अगर ये पूछ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को किस प्रचार के दौरान गोली लगी, तो पेपर बनाने का तरीका बदल गया है, कुछ भी पूछ ले रहे हैं। और ये जानते हैं, ये जो आयोग जो परीक्षाएं करवा रही है उनकी हड़बड़ी है, ये उनकी परेशानी को दर्शाता है कि वो कितने हड़बड़ी में है, क्योंकि वो पेपर सही तरीके से करा नहीं पाते हैं, पेपर आउट हो जाता है। ठीक है ना, तो वो सोच रहे हैं कि अड़बड़ तड़बड़ कुछ भी पूछ लो तो हो सकता है कि इससे हमारा पेपर सही हो जाए। और इस बार पीसीएस का जो पेपर हुआ उसमें भी बिल्कुल उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया, पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर दिया। तो साथियों हर तरीके से तैयार रहना होगा, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब इंफॉर्मेशन को लेकर के चलना पड़ेगा अगर परीक्षा में जाना है तो। ठीक है ना, तो भारत मंडपम का आकार कैसा है? गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत मंडपम निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? भारत मंडपम निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? 2700 करोड़, 1500 करोड़, 1200 करोड़ या 1000 करोड़? भारत मंडपम के निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? भारत मंडपम निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? 2700 करोड़, 1500 करोड़, 1200 करोड़ या 1000 करोड़? हाँ, नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है, बिल्कुल, वेरी गुड। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। भारत मंडपम निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? तो साथियों जो खर्च होता है वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, खर्च उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक ना, तो लगभग 4100 करोड़ का खर्चा हुआ। कितना? लगभग 4100 करोड़ का खर्चा इसमें हुआ है। लेकिन जो मुख्य स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें 2700 करोड़ ही खर्च हुआ है, और ये एस्टिमेटेड राशि है। तो सवाल में आपको परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि कितना जो है खर्च आया, तो 2700 करोड़ रुपए आप लगाइएगा। कितने? 2700 करोड़। ठीक है ना, 2700 करोड़, और लगभग 4100 करोड़ रुपए ओवरऑल उसमें खर्च किए गए हैं।
ठीक है ना। लेकिन जो एस्टिमेटेड वैल्यू जिसमें उसको बनाया गया है वो 2700 करोड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना एकड़ है? भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना एकड़ है बताइए। 123 एकड़, 127 एकड़, 150 एकड़ या 112 एकड़? भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना एकड़ है? भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना एकड़ है बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे। भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना है? हम्म, सभी लोग आंसर करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 123 एकड़। कितना है? 123 एकड़ है। 123 एकड़ है। कितना? 123, 123 एकड़ क्षेत्रफल है। ठीक है ना। भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना है? 123 एकड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नटराज शिव की प्रतिमा का स्थापना भारत मंडपम में किया गया। यह कितनी ऊंची है? 30 फीट, 27 फीट, 18 फीट या 24 फीट? ये क्वेश्चन हमने करवाया है गुरु, हाँ, करंट वाली क्लास में। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। साथियों, जितनी भी मूर्तियां स्थापित हुई हैं लेट 2023 में और पूरा का पूरा 2024 में, उन सब को एक क्लास में करेंगे। जितनी भी मूर्तियां स्थापित हुई हैं भारत में या भारत से संबंधित, भारत के बाहर, उन सबको करेंगे। लेट 23 से लेकर के पूरा 2024 में जितनी मूर्तियां स्थापित हुई हैं उन सबको हम लोग करेंगे एक क्लास में। नटराज शिव की प्रतिमा जो कि भारत मंडप में स्थापित की गई है, मंडपम में, वो कितनी ऊंची है? नटराज शिव की जो ये प्रतिमा है साथियों, इसको कांस्य माध्यम में बनाया गया। किस माध्यम में? कांस्य माध्यम में। और ये किस जो है शैली में बना हुआ है? चोल शैली में। किसमें? चोल शैली में। यानी कि चोल शैली का इसके ऊपर प्रभाव है। चोल शैली में इसको बनाया गया है। किसमें? चोल शैली में इसको बनाया गया है। अच्छा एक चीज बताइए, इसको डिजाइन किसने किया है या इसके बनाने वाले कौन है, इसके मूर्तिकार कौन है बताइए। ये भी हमने सवाल करवाया है कि जो नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है भारत मंडपम में, उसको किसने डिजाइन किया है, यानी उसको किसने बनाया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नटराज की प्रतिमा है दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है। ठीक है ना। तो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है ये, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी कि संसार की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा। जितनी नटराज की प्रतिमाएं हैं उनमें सबसे बड़ी है। ऊंचाई आप लोगों ने सही बताया, 27 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी? 27। इसको बनाने वाले कौन है, इसके मूर्तिकार कौन है बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे। अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया है। गूगल नहीं करना है, गूगल करेंगे तो पाप लगेगा। गूगल पर तो सब कुछ है ही है। सोमपुरा नहीं है, सोमपुरा वास्तुकार है, उन्होंने राम मंदिर का जो है नक्शा बनाया है। पता नहीं, ये क्वेश्चन कराया है मैंने, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। हाँ, अभी आपको याद आएगा। राधा कृष्णन सतपथी। कौन? राधा कृष्णन सतपथी। याद करिए, ये हमने करवाया है क्वेश्चन। राधा कृष्णन सतपथी, राधा कृष्णन सतपथी। इसके मूर्तिकार कौन है? राधा कृष्णन सतपथी। राधा कृष्णन सतपथी।
संजय सिंह ने तो भारत मंडपम डिजाइन किया है। राधा कृष्णन सतपथी, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन भुला जाते हैं जब जिस दिन आप पढ़ रहे होते हैं ना, लगता है सब कुछ तैयार हो गया, बाद में चीजें भूल जाती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इनका रिवीजन करें आप लोग, ठीक है ना। एक बार लाइव देख लिया, फिर रिकॉर्डिंग जरूर देखा करिए, रिकॉर्डिंग को थोड़ा फास्ट कर करके देखा करिए। राधा कृष्णन सतपथी जो है इसके क्या है, मूर्तिकार है। कौन है ये, मूर्तिकार है, इन्होंने इसको डिजाइन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए हैं? भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हैं? 15, 11, 10 या 20? भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हैं? भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हैं? 15, 11, 10 या 20? हाँ, सभी लोग आंसर करेंगे। भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हैं। कितने? 10। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10। कितने? 10 कन्वेंशन सेंटर इसमें स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, ठीक है ना। 10, 10 कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। भारत मंडपम का संरचना किस पर आधारित है? भारत मंडपम का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो किस पर आधारित है? शंख, गदा, त्रिशूल या चक्र? जो ओवरऑल पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस पर आधारित है? शंख पर आधारित है, गदा पर आधारित है, त्रिशूल पर आधारित है या चक्र पर आधारित है? भारत मंडपम का संरचना किस पर आधारित है? शंख, गदा, त्रिशूल या चक्र? साथियों जैसा कि मैंने बताया कि जो भारत मंडपम है ये भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का, भारत की महानता का, भारत के इतिहास का, भारत के वर्तमान का और भारत के भविष्य का, इन सबका एक साथ में प्रतीक है, ठीक है ना। क्या है? एक साथ में जो है रिप्रेजेंट करता है पूरे पूरे इंडिया को, इतिहास से लेकर के वर्तमान और फिर भविष्य तक के लिए। शंख क्या हो जाएगा? शंख। और आप जानते हैं कि भारत में शंख का बड़ा महत्व है। हाँ, शंख का भारत में बड़ा महत्व है। विशेषकर जो हिंदू मान्यता के साथीगण हैं वो जानते होंगे कि भारत में हिंदू घरों में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होता है तो शंख वादन जरूर किया जाता है। और इसका साइंटिफिक पक्ष ये है कि जहाँ पर शंख वादन होता है वहाँ पर जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसके अलावा ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फेफड़े की बीमारी ठीक हो जाती है। मतलब फेफड़े का कैंसर नहीं ठीक होगा, लेकिन अगर नॉर्मल बीमारी है, सांस की थोड़ी बहुत समस्या है, तो शंख बजाने से ठीक हो जाता है। इसको बहुत हद तक जो है प्रूफ किया जा चुका है। तो ये शंख की महिमा है। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? शंख। नेक्स्ट देखेंगे। भारत मंडपम में कहाँ के कालीन का प्रयोग नहीं हुआ है? भारत मंडपम में कहाँ के कालीन का प्रयोग नहीं हुआ है? हैदराबाद के, कश्मीर के, भदोही के या लखनऊ के? भारत मंडपम में कहाँ के कालीन का प्रयोग नहीं किया गया है? हाँ, फेफड़ों में मजबूती आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, निगेटिविटी दूर हो जाती है। भारत मंडपम में कहाँ के कालीन का प्रयोग नहीं हुआ है? हैदराबाद, कश्मीर, भदोही या लखनऊ? तो साथियों भारत के अलग अलग जो
कारपेट बनाने वाले जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां से भारत भारत मंडपम में कारपेट लगाए गए हैं। और उसमें कहाँ का कारपेट यूज नहीं किया गया है? तो साथियों, हैदराबाद का यूज हुआ है, कश्मीर का यूज हुआ है, भदोही फेमस है कालीन के लिए, लखनऊ का नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है ना, लखनऊ का यूज नहीं किया गया है। बाकी हैदराबाद, कश्मीर और भदोही, इनके कारपेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। भदोही तो प्रसिद्ध है अपने कालीन की कला के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे एक्सपोर्ट होता है भदोही से। चलिए अगला सवाल, भारत मंडपम में क्या नहीं प्रदर्शित किया गया है? भारत मंडपम में क्या नहीं प्रदर्शित किया गया है? पंच महाभूत, सूर्य शक्ति, जीरो टू इसरो, चंद्र शक्ति। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो टू इसरो, हाँ, जीरो टू इसरो, इसको बहुत प्रमुखता से दिखाया गया था दुनिया के सामने कि जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे अंग्रेजी चिंतक कहते थे कि ये देश चलने वाला नहीं है। जहां हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, हर 50 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, मान्यताएं बदल जाती हैं, इतने अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग विचार हैं, खान पान अलग है, पहनावा ओढ़ावा अलग है, इतनी मान्यताएं अलग अलग हैं, इतने डाइवर्सिटी में एक नेशन का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन भारत ने उन सभी आरोपों को, उन सभी सिद्धांतों को धता बताते हुए इतना लंबा जो है अपना ये लोकतंत्र का इतिहास मजबूत किया है। और अभी निकट भविष्य में कहीं ऐसा नजर नहीं आता है कि डाइवर्सिटी भारत के एकता के लिए खतरा है। ठीक है ना। और हम कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है ना, एक देश जिसके झंडे पर चांद है, वो भारत को आए दिन गाली देता रहता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घास की रोटी खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि तुम्हारे तो झंडे पर चांद है, भारत का झंडा चांद पर पहुंच गया है। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में औकात का अंतर होता है। कुमार विश्वास ने एक बार कहा था कि इन दोनों के बीच में औकात का अंतर होता है। तो भारत ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, जीरो टू इसरो। हम कहां से शुरू हुए थे और कहां तक पहुंच गए, बताइए। तो भारत मंडपम में क्या प्रदर्शित नहीं है? पंच महाभूत को दिखाया गया। पंच महाभूत क्या है? हाँ, पंच महाभूत क्या है? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं, इनको दिखाया गया है। भारत इस बात को प्रमोट करता है कि पूरी दुनिया इन इन पंच महाभूतों से बनी हुई है और हमें इनको पूजना चाहिए, ये ईश्वर के तुल्य है। इसलिए आप देखते हैं भारत में नदियों की पूजा होती है, वायु देवता भी हैं, आकाश देवता भी हैं, इन सब की पूजा करते हैं क्योंकि इन सबसे ही इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। सूर्य शक्ति को भी इसमें दिखाया गया है। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के सोलर को लेकर के, अंतरराष्ट्रीय सोलर, आप देखते हैं कि उसको लेकर के मोदी ने कितना प्रमोट किया उसको। हाँ, कि पूरी दुनिया को सूर्य शक्ति का फायदा उठाना चाहिए। और इसका अगुवा कौन बना? भारत बना। हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका अगुवा कौन बना? इंडिया बना। और आप देखते हैं कि उनका मत कितना, विजन कितना क्लियर है। पॉलिटिकल व्यू अलग अलग हो सकते हैं, सब उसको अलग पीछे छोड़ दीजिए। जब बात पॉलिसी की हो, मोदी का विजन आप देखिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगुवा बने। और तर्क क्या है कि चूंकि भूमध्य रेखा के आसपास के जितने एरियाज हैं, यहां पर जो सनलाइट है ये 365 दिन में लगभग 300 300 दिन सीधे पड़ता है। तो इस एनर्जी को अगर हम लोग कंजर्व कर लें इलेक्ट्रिसिटी में और बाद में उसका उपयोग करें, तो कितना बड़ा जो है हम इसका फायदा ले पाएंगे। और इसको बहुत ही अच्छे से प्रमोट किया गया भारत के द्वारा और पूरी दुनिया ने इसको स्वीकारा है। हाँ, पूरी दुनिया ने इसको स्वीकारा है। तो इसको भी प्रदर्शित किया गया। जीरो टू इसरो हमने इस पर बात कर ली। ये कोई ऐसी बात नहीं थी चंद्र शक्ति, ये तो ऐसे ही विकल्प में रख दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, चंद्र शक्ति ये इसमें नहीं है। ठीक है ना।
इसके अलावा योग नरसिम्हा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। किसको? योग नरसिम्हा। योग नरसिम्हा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। नरसिम्हा आप जानते कौन है? ये विष्णु के अवतार है। किसके? विष्णु के अवतार है, नर और सिंह दोनों रूप में। हाँ, और योग आप जानते हैं कि भारत ने योग को लेकर के क्या किया है। ये भारत की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, जो भारत का कल्चरल डाइवर्सिटी जो दुनिया में हम इसको दिखा करके बात करते हैं, लोग सम्मान करते हैं, उसमें योग भी एक चीज है। हाँ, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया हमारा घर है, हम मानते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है, हम योग की लेकर के बात करते हैं, हम बात करते हैं मंत्रों को लेकर के, हम बात करते हैं आयुर्वेदा को लेकर के। ये हमारी क्या है? ये हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है और इसका बहुत फायदा इंडिया को मिलता है। आज आप देखिए कि अमेरिका में योगा सेंटर खुले हुए हैं। हाँ, उनको योगा बोलना नहीं आता, फिर भी आंख बंद करके ओम योगा योगा हाँ करते रहते हैं। बहुत सारे वीडियोज आते हैं। ये उपलब्धि है, इसीलिए भारत विश्वगुरु बन सकता है और हम थे और हम फिर से बन सकते हैं। उस राह में हम चल भी रहे हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? जिससे आप मुझे, मैं तो आपको साथी मानता हूं लेकिन आप मुझे गुरु मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि किसी चीज से, हो सकता है मेरी मेहनत से, मेरे पढ़ाने के तरीके से, किसी चीज से आप प्रभावित हैं तो आप हमें गुरु मानते हैं। ऐसे जब दुनिया प्रभावित हो रही है भारत के किसी काम से, तो भारत विश्वगुरु बनने की राह में खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मंडपम में बने एम्फी थिएटर में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है? भारत मंडपम में बने एम्फी थिएटर में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है? 7,000, 3,000, 5,000 या 12,000? ठीक है ना? भारत मंडपम में बने एम्फी थिएटर में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है? 7,000, 3,000, 5,000 या 12,000? साथियों, इसकी भी बहुत चर्चा हुई। अभी तक क्या था, ऑस्ट्रेलिया में एक ओपेरा के लिए एक बनाया गया था ऑडिटोरियम, वहां पर सर्वाधिक लोग बैठ सकते थे। भारत ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि ठीक है, हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। हाँ, तो जो एम्पी थिएटर बनाया गया, उसकी क्षमता कितनी है, कितने लोग एक साथ उसमें बैठ सकते हैं? तो साथियों, जो प्लेनरी हॉल बनाया गया है, प्लेनरी हॉल में जो सामूहिक कार्यक्रम होंगे, उसमें 7,000 लोग बैठ सकते हैं। किसमें? प्लेनरी हॉल में। एमपी थिएटर में कितने? 3,000 लोग। इस सवाल का उत्तर होगा बी। एमपी थिएटर में 3,000 लोग बैठ सकते हैं और इस पूरे भारत मंडप में एक साथ 12,000 लोग शिरकत कर सकते हैं। ये किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। एक साथ करीब 12,000 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। एमपी थिएटर में 3,000 लोग एक साथ जो है शामिल हो सकते हैं, जो कि इस सवाल का उत्तर था। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 3,000। बाकी जो प्लेनरी हॉल है उसमें 7,000 लोग और ओवरऑल पूरे भारत मंडप में किसी कार्यक्रम में 12,000 या उससे अधिक लोग एक साथ सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ, तो इस सवाल का उत्तर फिलहाल क्या है? 3,000। ठीक है ना? चलिए, तो ये था साथियों भारत मंडपम। इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अगर सवाल बनेगा तो यहीं से आपको मिल जाएगा, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे यकीन है कि अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो परीक्षा में सवाल मिलेगा तो सही कर पाएंगे। अब कितने सवाल, 15 सवाल इसमें थे, कितने आपके सही हुए सब लोग पूरी ईमानदारी से बताएंगे। क्लास कैसा लगा ये भी बताएंगे। और हाँ, जो साथीगण नए जुड़े हैं एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और साथियों, दिन में 11 बजे
हम लोग कला गुरु सीरीज की क्लास करते हैं। कला गुरु सीरीज की क्लास दिन में 11 बजे। आप लोग उपस्थित नहीं होते, इस बात का मुझे खेद है। मैं बहुत मेहनत करके उसमें नए क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, तो आप सभी लोग 11 बजे वाली क्लास में, जो दिन में 11 बजे होती है, उसमें जरूर जुड़िए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं, सब नए प्रश्न हैं। सब लोग 11 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़िए, ठीक है ना। तो सबको मैं पहले से ही निमंत्रण दे देता हूं, कल दिन में 11 बजे वाली क्लास में सब लोग जुड़िए, ठीक है ना। बाकी इस क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग मिलेंगे साथियों कल 11 बजे वाली क्लास में। और हाँ, कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के लिए हमारा बैच चल रहा है, या कंप्लीट नोट्स बुक करने के लिए जो बाय कुरियर हम लोग घर पर भेजते हैं, कंप्लीट टेस्ट ज्वाइन करने के लिए जो पर डे टेस्ट हो रहा है, और क्वेश्चन बुकलेट विथ ओएमआर शीट मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में दिन में 11 बजे। सब लोगों को उपस्थित रहना है। कला गुरु सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जाते जाते आप लोग लाइक करिएगा, और हाँ, लाइव के बाद में इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।